जय माता दी दोस्तों आज है आमल की एकादशी। आमल की एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को इस एकादशी व्रत की जो कथा है उसे जरूर से पढ़ना और सुनना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार विधि से इस तरह से जो भी भोग प्रसाद आपको भगवान ने दिया है वो सभी आप भगवान को समर्पित करें और उसके बाद सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद इस एकादशी व्रत की कथा को जरूर से पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा सुनने के लिए सर्वप्रथम हाथ में पुष्प और थोड़े से काले तिल ले लें अक्षत के रूप में और उसके बाद कथा को प्रारंभ करें। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा ऐसा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, सुनिए। वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा में से चैत्ररथ नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीवन हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जाकर बैठा। आज वो शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी न था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुपकर बैठ गया था। वहाँ भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना और रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमल एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर में हुआ। नाम उसका बसूरत नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने के लिए गया और दिशा का ज्ञान उसे न रहा और अपने आप को पागल समझ करके एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर वो सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण से उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। वो आमल एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई, यानी कि मलेच्छों को वो मार डाली। राजा ने जगकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य किया। मन में कहने लगा कि इस समय मेरी रक्षा किसने की है? तुरंत आकाशवाणी हुई, बोली, आमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तेरी रक्षा भगवान विष्णु ने की है। राजा आश्चर्यचकित हो गया और भगवान की जय जयकार करने लगा। जैसे कि दोस्तों, ये एकादशी भूल बस भी यदि कोई कर लेता है तो जाने अनजाने में किसी भी तरह के जो पाप मनुष्यों के जीवन में हो जाया करते हैं, उन सभी पापों से भगवान श्री हरि विष्णु मुक्ति दिलाते हैं, यानी पापों को नाश करते हैं। इसीलिए हमें मनुष्य जीवन में एकादशी व्रत का अनुष्ठान जरूर से करना चाहिए। मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए एकादशी का व्रत जाना जाता है। अपने जीवन में जिसने भी एकादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वो कभी भी भगवान के परम धाम को नहीं प्राप्त करता है। चाहे जितने व्रत उपवास यज्ञ तप दान कर लो, परंतु एकादशी व्रत का दान जरूर से करना चाहिए और व्रत धारण करना चाहिए। दूसरे दिन यानी द्वादशी में ब्राह्मण को भोजन आदि दान के रूप में समर्पित करें और व्रत के नियमों के अनुसार ही जा कर के व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। तभी इस व्रत का पूर्ण फल हमारे जीवन में प्राप्त होता है। इस तरह से ये रंग भरी एकादशी, जिसे कि आमल की एकादशी कहा जाता है, व्रत कथा है। जो भक्त आज के दिन व्रत अनुष्ठान किए हैं उन्हें इस एकादशी व्रत की कथा जरूर से पढ़ना और सुनना चाहिए। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश की स्थापना करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। आंवले का ही सागार यानी कि आंवले का ही भगवान को भोग लगता है और आंवला खाया भी जाता है। इसलिए आंवला चूँकि हमारे
जीवन में अमृत के समान फल के रूप में जाना जाता है। आंवले का सेवन करने से विभिन्न तरह के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, इसीलिए ये वृक्ष पूजनीय माना गया है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन यदि आप करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा सुनाई गई आप सभी को ये कथा कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर से लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोलो, श्याम श्याम बोलो, राम राम बोलो, श्याम श्याम बोल। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय।